सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए अंगेती मटर की फसल की बुआई करने में लगे हैं, जो कम समय में किसानों को अच्छा फायदा देती है। पर पुराने तरीके से खेती करके किसान इससे भी ज्यादा अच्छा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। अगर किसान मटर की उन्नत तरीके से खेती करे तो पैदावार और मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अभी अंगेती मटर की खेती के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। जैसा कि आज हम लोग जिस बात पे बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पे, वो है कि सब्जियों वाली मटर की कैसे खेती की जाए वैज्ञानिक विधि द्वारा, कौन कौन से प्रभेद का कैसे चयन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो सब्जियों वाली मटर की खेती है वो बेसिकली जो मुख्यतः हम लोग ठंडी के मौसम में लगाते हैं। ठंडी के मौसम में लगाते हैं तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जब बात आती है दलहनी सब्जियों की, तो किसी भी मौसम या किसी भी क्षेत्र में सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर होती है। मटर एक खास सब्जी की फसल है जिसका हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। सब्जी वाली मटर की खेती हमारे देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी बुआई मैदानी इलाकों में अगस्त के अंतिम पखवाड़े से अक्टूबर तक करना फायदेमंद होता है। लेकिन इस फसल से अधिक आमदनी के लिए अगेती फसल के रूप में इसकी बुआई अगस्त के अंतिम पखवाड़े से सितंबर तक की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये वातावरण कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है। तो ठंडा होना चाहिए। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का हम लोग कैसे चयन करते हैं कि मिट्टी हमारी दोमट और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमी पर्याप्त मात्रा में कैसे हो, इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उसको हम लोग मुट्ठी से बांधते हैं। अगर बांधने के बाद वो किसी आकार ले लेता है तब समझिए कि हमारा मिट्टी पर्याप्त है। खेत का पलेवा करके एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब उसमें हम लोग कौन कौन सी रासायनिक चीज या फिर कौन कौन सी उर्वरक चीज को मिलाएंगे, तो उसमें हम लोग को मिलाना है कंपोस्ट। 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नत्रजन हमें लेना है तो नत्रजन 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग लेते हैं। फॉस्फोरस और पोटास दोनों को हमको 60 kg 1 हेक्टेयर के लिए हमें लेना है, जिसमें यूरिया की 20 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 25 से 30 दिन की खड़ी फसल में करें। अब आगे आते हैं कि हम लोग मटर का खेती में कौन कौन सा प्रभेद का चयन करें। तो मटर की खेती में 3 प्रभेद आते हैं, अलग अलग समय पे उनका लगाया जाता है। अगर आगात प्रभेद की बात करते हैं तो आगात प्रभेद में हमारा अर्का मशहूर है, अर्का निर्मल है। उसके बाद हम लोग जो मध्यकालीन, जो मध्य समय में जो लगा सकते हैं, उस प्रभेद में आता है आजाद मटर और अर्का संपर्ण। अगर हम लोग पिछात मटर की बात करें कि पिछात प्रभेद अगर चयन करना चाहें तो पिछात प्रभेद में हमारा आता है पंत उपहार और जवाहर मटर 21। बीज दर हमारा क्या होगा, हम लोगों ने प्रभेद का चयन कर लिया, सही समय भी निर्धारित हो गया, लेकिन बीज दर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसके लिए हमें 40 से 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में सब्जियों वाली मटर की बीज को लेना है। बीज को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीजों की बुआई करें। अब हमें आते हैं इसको लगाना क्या कैसे है। तो बीज दर, हम खेत हमारा तैयार हो गया है, हमें लगाने के लिए क्या करना है कि हमें अगर रेज्ड बेड प्लांटिंग के साथ लगाते हैं, नॉर्मली जो किसान भाई जो हमारे जो पुरानी पद्धति थी उसमें हम लोग क्या करते थे, मटर की छिड़काव कर देते थे, जिससे नो डाउट उपज होता था। लेकिन अगर हम लोग उसको रेज बेड प्लांटिंग करते हैं, कहने का मतलब कि मिट्टी को उठा करके जैसे आलू की खेती करते हैं उस टाइप से करें, तो हमारा पैदावार ज़्यादा होगा। उसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग की लेबर के द्वारा लगवाते हैं या फिर और हायर्ड करके, तो हम लोग को जो कल्टीवेशन कॉस्ट होगा उसमें ज़्यादा
पैसा लगेगा, लागत ज़्यादा होगा। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, मशीन द्वारा उसका रेस बेड बनाना है। रेस बेड बनाने के लिए जो 2 रेस बेड जो हमारा बेड बनेगा, उन दोनों बेड की जो दूरी रखना है वो 1.5 से 2.25 फीट की दूरी लगभग रखें। अब हमें बीज बुआई के लिए जो हमारा गहरा कितना गहराई में बीज जाना चाहिए, तो एक बीज की गहराई हमारी जो होनी चाहिए वो 1.5 से 2 इंच तक का होना चाहिए। अब बीज से दूसरे बीज की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग 4 से 5 इंच की दूरी रखते हैं। इससे हमारा मटर अच्छा पैदावार देता है और रोग बीमारी लगने का भी संभावना कम रहती है। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल काफी हद तक खरपतवारों से बची रहेगी और बढ़वार अच्छी करेगी। अब अगर इसकी लास्ट सारी पैकेज प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो हमारा यील्ड आता है वो 50 से लेकर के 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हमारी उपज होगी, जिससे एक अच्छी आमदनी हो सकती है।